जीजी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है एक बार पुनः। मैं देवेश कुमार चौधरी इतिहास विषय के साथ बीए प्रथम वर्ष में प्राचीन इतिहास का जो पेपर रहा है उसके अंतर्गत हम लोग आज सिंधु घाटी सभ्यता को जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास है उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता जो है, सिंधु घाटी सभ्यता देखिए जो सिंधु घाटी सभ्यता रही है, यह सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में तमाम चीज़ें रही हैं। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के जो काल निर्धारण के विषय में कहा गया है वह हमेशा एक विवादित चीज़ रहा है कि इसका काल निर्धारण कब रहा है, इसके अंतर्गत क्या चीज़ें रही हैं। देखिए, पूर्ण हड़प्पा जो काल रहा है वह 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक रहा है, यानी 3300 ईसा पूर्व से लेकर के 2500 ईसा पूर्व तक रहा है, ऐसा माना जाता है। और यह हड़प्पा काल के नाम से जाना जाता है। उत्तर जो हड़प्पा काल था, उत्तर हड़प्पा काल को 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व से लेकर के 1300 ईसा पूर्व का जो समय है उसको हम लोग उत्तरार्ध हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। देखिए, विश्व की प्राचीन नदी घाटी सभ्यताओं में से एक प्रमुख सभ्यता है जो मुख्य रूप से दक्षिण एशिया के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में है, जो आज तक उत्तर पूर्व का जो अफगानिस्तान के 3 शुरुआती कालक्रमों में से एक रहा है। इसके साथ ही साथ इसका जो विकास हुआ है वह सिंधु नदी के किनारे हुआ है, यानी सिंधु घाटी जो सभ्यता है इसने इसका नाम सिंधु घाटी पड़ा। देखिए, सिंधु और घग्गर या प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ था और सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथन, इसके साथ साथ धौलावीरा और राखीगढ़ी, यह तमाम ऐसी सभ्यताएं हैं जो चीज़ें हैं जिनका विकास सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत हुआ था। हम लोग उसके बारे में जानते हैं। देखिए, भारत में जो भारत का इतिहास है वह सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ होता है और जिसे हम हड़प्पा काल के नाम से जानते हैं। मैंने जैसा इस चीज़ का भी जिक्र किया उसको हड़प्पा के सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। देखिए, अभी मैंने बताया था कि यह सभ्यता लगभग 2500 ईसा पूर्व दक्षिण एशिया के पश्चिमी भाग में फैली हुई थी, जो वर्तमान में पाकिस्तान तथा पश्चिमी भारत के नाम से जाना जाता है, जो काफ़ी विस्तृत क्षेत्र है। उस क्षेत्र को सभी लोग जानते हैं। देखिए, एक और चीज़ रही है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता काफ़ी प्राचीन सभ्यता रही है। तो सिंधु घाटी सभ्यता जो है यह मिस्र, मेसोपोटामिया, भारत और चीन 4 सबसे बड़ी प्राचीन नगरीय सभ्यताओं से भी अधिक उन्नत थी। देखिए, अभी मैंने उस चीज़ का जिक्र किया। देखिए, भारत के साथ साथ ये यानी जो सिंधु घाटी सभ्यता है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता के साथ साथ जो अन्य सभ्यता हैं जैसे मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया, भारत और चीन, 4 जो बड़ी इसमें सभ्यताएं हैं, इन सभी सभ्यताओं में से जो सिंधु घाटी की सभ्यता है यह सबसे कह सकते हैं कि अत्याधुनिक और उन्नत थी, क्योंकि जिस प्रकार से उसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, अवशेषों के आधार पर पुरातात्विक जो विद्वान हैं उन विद्वानों ने इस चीज़ को माना है कि वह काफ़ी अपडेट था। इसके साथ ही साथ जब 1920 में भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा किए गए सिंधु घाटी के उत्खनन से जो प्राप्त अवशेष थे, उस अवशेषों से हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो जैसे 2 प्राचीन नगरों की खोज हुई। या जो अवशेष प्राप्त होते हैं सिंधु घाटी के जो उत्खनन से प्राप्त जो अवशेष हैं उससे हम देखते हैं हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, दो जो नगर हैं, 2 नगरों की खोज हुई और
पुरातात्विक विद्वान भी, विचारक भी इस बात से सहमत थे कि यह दोनों जो नगर थे, जो इनका उत्खनन हुआ, यह सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत रहा है। इसके साथ ही साथ भारतीय पुरातत्व विभाग के तत्कालीन डायरेक्टर जानते हैं, जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता समझिए की खोज, एक नई सभ्यता की खोज की घोषणा भी की थी, और तमाम उसमें चीज़ें ऐसे देखने को मिलता है। देखिए, अब वही चीज़ें हैं, मैं उस चीज़ को और आगे बढ़ाता हूँ कि हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत जो हम देखते हैं कि प्रमुख स्थलों की जो खोज हुई जो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत, उनको हम लोग जानेंगे। देखिए, यह है हड़प्पा सभ्यता की जो खोज हुई थी, वह 1921 में जो खोजने वाले थे उनका नाम था दयाराम साहनी। दयाराम साहनी जी ने खोज की थी। देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी नामक जिले में रावी नदी के तट पर स्थित है यह, और उसी जगह खोज हुआ। इन खोज में क्या क्या उसमें मिला 1921 में दयाराम साहनी जी को, उसमें मिला मनुष्यों के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी मूर्तियां मिली, अन्न भंडार मिले, बैलगाड़ी मिले। तो इससे यह अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा कालीन जो ऐतिहासिक जो चीज़ें रही हैं, उसके उस समय के इतिहास के विषय में जानने का एक स्रोत प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एक चीज़ और हम लोग देखते हैं, या हम लोग देखते हैं कि जो ऐतिहासिक चीज़ें रही हैं, ऐतिहासिक चीज़ों के अंतर्गत जो जिन चीज़ों की खोज हुई, जैसे मोहनजोदड़ो की जो खोज हुई, यह देखिए मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है। और देखिए, मोहनजोदड़ो को मृतकों के टीले के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए इसकी जो खोज हुई थी, उसकी खोज राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। 1922 ईस्वी में इसकी खोज होती है, और इसलिए यह कह सकते हैं कि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो का भी विशेष स्थान रहा है। देखिए, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु घाटी यानी सिंधु नदी के तट पर स्थित है मोहनजोदड़ो, जिसको मृतकों का टीला, यानी जब मनुष्य मर जाते थे उन मनुष्यों को यहाँ पर दफनाया जाता था। जब इसकी खोज हुई 1922 ईस्वी में राखलदास बनर्जी के द्वारा, तो इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं खुदाई से प्राप्त। देखिए, इसमें विशाल स्नानागार मिलता है जो नहाने के लिए होता था, अन्न भंडार था जो अन्न जहाँ पर इकट्ठा किया जाता था, साथ कांस्य की मूर्तियाँ, नर्तकियों की मूर्तियाँ मिली है जो नृत्य करती हुई अवस्था में थीं, कांस्य की मूर्तियाँ थीं। इसके साथ साथ तमाम ऐसी मूर्तियाँ भी उसमें और भी मिलती हैं, लेकिन कांस्य की जो नर्तकी की मूर्ति थी यह प्रमुख थी। तो पशुपति देव यानी की मूर्ति थी, और उसका मुहर भी प्राप्त होता है, ठीक है। और भी ऐसे दाढ़ी वाले मनुष्य के पत्थर की मूर्तियाँ भी इससे प्राप्त हुई हैं। साथ ही साथ भुने हुए कपड़ों के जो अवशेष हैं, अवशेष भी मोहनजोदड़ो के सभ्यता से देखने को मिलते हैं। मोहनजोदड़ो की जो खुदाई प्राप्त हुई थी। देखिए, इसके साथ साथ जो प्रमुख है, मैं उन प्रमुख चीज़ों को बता रहा हूँ। इसके साथ साथ देखते हैं जो प्रमुख स्थल हैं, उन प्रमुख स्थलों में जो नंबर आता है, जो इम्पोर्टेंट है, वह है चन्हुदड़ो। इसकी खोज NG मजुमदार जी ने 1931 में किया था। यह सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में स्थित है, और यह मटके बनाने की दुकानें, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, तमाम ऐसी चीज़ें
की दुकानें भी इससे मिलती हैं। साथ ही बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के जो पदचिन्ह हैं, पदचिन्ह भी यह इस सभ्यता से यानी चंदोड़ों की जब खोज हुई उससे प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एक और चीज़ है कालीबंगन, जिसको कालीबंगन के नाम से जानते हैं, कालीबंगन। इसकी खोज घोष जी ने 1953 में किया था। यह राजस्थान में घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है और जिसमें अग्नि वेदिकाएं बनी हुई हैं जो पूजा पाठ करने के लिए। ऊंट की हड्डियां भी अधिक मात्रा में वहाँ प्राप्त हुई हैं। लकड़ी का हल भी प्राप्त हुआ, जिससे पता चलता है कि लोग खेती करते थे, यानी सभ्यता में खेती भी करते थे। ऊंट की हड्डियों का जब अवशेष प्राप्त हुआ तो उससे यह भी अनुमान लगाया जाता है कि लोग आवागमन के लिए ऊँटों का सहारा लेते थे और इस सभ्यता में लोग धार्मिक कार्य भी करते थे, यानी धार्मिक कह सकते हैं दृष्टिकोण से यह कालीबंगन का जो क्षेत्र है वह काफ़ी अधिक डेवलप रहा है। इसके साथ साथ और भी नंबर आता है जो प्रमुख, मैं आप लोगों को केवल प्रमुख स्थलों को ही बता रहा हूँ। उन प्रमुख स्थलों में नाम आता है लोथन का। आपने लोथन का नाम सुना होगा। देखिए लोथन जो है, लोथन की नमक स्थान पर आर राव ने 1953 ईस्वी में इस चीज़ की खोज किया था। यह गुजरात में कैम्बे की कड़ी के नज़दीक नमक स्थान, नदी के किनारे भोगवा नमक स्थान पर स्थित है। और इसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं, इसमें तमाम जैसे शतरंज का खेल भी माना जाता है कि लोथन की सभ्यता में प्रचलित था। अग्नि वेदिकाएँ भी बनी हुई हैं पूजा पाठ करने के लिए। चावल की भूसी भी उस के अवशेष प्राप्त हुए हैं और मानव निर्मित जो बंदरगाह हैं वो भी इस सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यह जो प्रमुख स्थल थे, इन प्रमुख स्थलों की खोज सिंधु घाटी की सभ्यता के अंतर्गत हुई थी। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे और यह जानेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही हैं। आज के लिए बस इतना ही।